एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य था। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चमकती नदी। इस राज्य के राजा थे प्रताप, बहादुर और दयालु। राजा प्रताप अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। प्रजा भी अपने राजा पर जान छिड़कती थी। राजा प्रताप के दरबार में एक से एक विद्वान और वीर योद्धा थे। लेकिन राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था उनका घोड़ा चेतक, काला, तेज और वफादार। राजा प्रताप अक्सर चेतक पर सवार होकर अपने राज्य का दौरा करते थे। वो अपनी प्रजा का हालचाल पूछते, उनकी समस्याएं सुनते। राजा प्रताप का शासन न्यायप्रिय और समृद्ध था। अगर आपको राजा प्रताप की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। तभी एक साधु महाराज दरबार में आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। साधु महाराज का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में डर दिख रहा था, जैसे कोई भयानक रहस्य छुपा हो। उन्होंने राजा को एक भयानक भविष्यवाणी सुनाई, जो सुनकर सभी दरबारी भी सन्न रह गए। साधु ने बताया कि जल्द ही राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, जो सब कुछ तबाह कर सकता है। एक भयानक अंधेरा राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस अंधेरे को रोकने का एक ही तरीका है, और वह बहुत कठिन है। राजा को जंगल के बीचों बीच स्थित प्राचीन गुफा में जाना होगा, जो रहस्यों से भरी है। गुफा में एक जादुई रत्न है, जो राज्य को अंधेरे से बचा सकता है। यह रत्न राज्य को अंधेरे से बचा सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। लेकिन यह रत्न खोजना आसान नहीं है, क्योंकि गुफा में कई खतरनाक रास्ते हैं। गुफा का रास्ता खतरों से भरा है और हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ सकता है। साधु की बातें सुनकर राजा चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। राजा प्रताप ने फैसला किया कि वो राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगली सुबह ही राजा अपने वफादार घोड़े चेतक के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। राजा ने अपने साथ सिर्फ एक तलवार और ढाल ली थी। जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थीं। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राजा और चेतक सावधानी से आगे बढ़ा रहे थे। अचानक उन्हें सामने एक नदी दिखाई दी। नदी का पानी काला और गहरा था। नदी के ऊपर एक टूटा हुआ पुल था। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है, यहाँ कुछ रहस्य छुपा है। सेक्शन 4, गुफा का रास्ता। यह कहानी एक साहसी राजा और उसके वफादार घोड़े चेतक की है। राजा ने हिम्मत करके चेतक को पुल पार करने का इशारा किया। पुल बहुत ही कमजोर और डरावना था। चेतक डर रहा था, लेकिन उसने अपने मालिक का हुक्म माना। उसकी टांगें कांप रही थीं। धीरे धीरे वो पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। हर कदम पर उन्हें खतरे का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो नदी पार कर रहे थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गए। एक विशालकाय सांप पुल को तोड़ता हुआ नदी में गिर गया। पुल टूटने की आवाज गूंज उठी। राजा का दिल धक धक करने लगा। उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। ये तो बहुत बड़ा खतरा था। उन्हें तुरंत कुछ करना था। राजा और चेतक तेजी से आगे बढ़े। वे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहते थे। कुछ देर बाद उन्हें सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा का रास्ता बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। गुफा के ऊपर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। राजा ने ध्यान से उन शब्दों को पढ़ा। राजा को समझ आ गया कि ये वही गुफा है जिसके बारे में साधु ने बताया था। अब उनकी यात्रा का असली मकसद सामने था। सेक्शन 5, राजा की वापसी। राजा ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय और डरावना था। गुफा अंदर से बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजा को हर तरफ अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये आकृतियां कभी पास आती तो कभी दूर चली जाती। चेतक भी डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ते रहे। अचानक गुफा जगमगा उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। राजा ने देखा कि गुफा की दीवारों पर हजारों रत्न जड्डे हुए हैं। ये रत्न अपनी चमक से गुफा को रोशन कर रहे थे, और बीच में एक बड़ा सा रत्न रखा है। ये रत्न बाकी रत्नों से भी ज्यादा चमकीला था। वो रत्न इतना चमकीला था कि उसकी रोशनी से पूरी गुफा जगमगा रही थी। उसकी रोशनी से अंधेरा छंट गया। राजा समझ गए कि ये वही जादुई रत्न है। इस रत्न की शक्ति से ही राज्य को बचाया जा सकता है।
राजा ने रत्न उठाया और गुफा से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर संतोष और विजय की चमक थी। जैसे ही वो बाहर आए, जंगल में उजाला फैल गया। सारे पेड़ पौधे खिल उठे। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने भी उनकी विजय का स्वागत किया हो। नदी का पानी साफ हो गया। चेतक खुशी से हिनहिनाया। अब सब कुछ पहले जैसा सुंदर और शांत हो गया था। राजा प्रताप रत्न लेकर अपने राज्य वापस आ गए। उनके राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने रत्न को अपने महल के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। अब ये रत्न पूरे राज्य को रोशन करेगा। रत्न की रोशनी से पूरा राज्य जगमगा उठा। हर तरफ खुशहाली और समृद्धि फैल गई। राजा प्रताप की बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राजा ने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनकी इस बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया।